चुनावी सफर में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी और आज हम राजधानी भोपाल से विदिशा तक की यात्रा करेंगे रेल यातायात से। ट्रेन के जरिए यात्रियों से जानेंगे उनके किस तरह के हाल हैं और मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर यात्री किस तरह से सोचते हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों से चल रही हैं, चुनावी सफ़र जारी है, उसी तरह से ट्रेन में यात्रियों का सफ़र किस तरह से है और चुनावी लिहाज से भी हम तमाम जो यात्री हैं उनसे चर्चा करेंगे। और फिलहाल हम सवार हुए हैं रानी कमलापति स्टेशन से जनरल बोगी में और ज़रा जानते हैं जनरल बोगी के हाल, कहां से तमाम लोग पहुंचे हैं और उनका सफ़र किस तरह से जारी है। और चलिए आपसे शुरुआत करते हैं पूरे परिवार के साथ। जी जी। कहाँ चल रही है? हम भोपाल जा रहे हैं। अच्छा, यानी भोपाल स्टेशन आप स्टेशन जा रहे हैं हम। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, नर्मदापुरम से। कैसा रहा सफ़र, कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, आनंद आनंदित। और हम एक तस्वीर जरूर दिखाना चाहेंगे, जनरल बोगी की तस्वीर है और जो यात्री हैं बड़े संतुष्ट नजर आ रहे हैं। कहीं कोई परेशानी नहीं हुई? सीट नहीं मिली तो? कोई परेशानी नहीं रही, सब शांतिपूर्वक जा रहे हैं। शांतिपूर्वक? हाँ। सीट मिली कि नहीं मिली? हाँ, सीट नहीं मिली। हाँ अम्मा जी, सीट मिली क्या? नहीं मिली, खड़े खड़े आ रहे हैं। चुनाव के लिए तो सब सीट की मारामारी चल रही है। भीड़ बहुत चल रही है। सही बात। सरकार से एक निवेदन करते हैं कि सिस्टमेटिक काम करें, जिससे कि सब जो जनता है सिस्टमेटिक, जैसे अभी भीड़ बहुत लग रही है, धक्का मुक्की बहुत। देखिए इस समय ट्रेन चलती है और ये आप तस्वीर देखें, हम जनरल बोगी की तस्वीर बताने का प्रयास कर रहे हैं। जो यात्रीगण हैं अंदर आने का प्रयास कर रहे हैं। भैया सबको अंदर आने दीजिए। क्या भैया टंगे टंगे चलोगे? टंगे टंगे जा ही रहे हैं। टंगे टंगे तो जा ही रहे, क्या करें। कहाँ से आ रहे हो? पूना से। महाराष्ट्र। महाराष्ट्र पूना से। महाराष्ट्र से? तो इसी ट्रेन से आ रहे हो? कौन सी? ये इसी से। इसी से? तो सीट मिली कि नहीं मिली? नहीं मिला। अभी नहीं मिली। कहाँ के रहने वाले? कासगंज जिले, कासगंज जिला। सीट नहीं मिली? नहीं मिला। कोई दिक्कत नहीं? बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दिक्कत है? प्रॉब्लम है, ना बैठने का, ना खड़े होने का, ना जाने करने का। इधर बाथरूम वगैरह में दिक्कत हो रही है ना। कितने घंटे हो गए आपको? मेरे को हो गए कम से कम 7-8-10 घंटे करीब हो जाएंगे। आप देखिए 10 घंटे से इसी तरह से खड़े खड़े आ रहे हैं और फिलहाल हम यात्रियों से बात करने का प्रयास ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि पैर रखने के लिए भी पूरी बोगी में जगह नहीं है। कि आप कैसे हैं? कैसे हैं? वैसे लैट्रिन बाथरूम में जगह पर खड़े। फुले। सीट कब मिल जाएगी आपको? सीट अब क्या मिलेगी? अब झांसी अब आने में 4-5 घंटा भी बाकी। अभी सब ऐसे लोग हैं। अच्छा, कोई टेंशन नहीं सीट मिलने का? क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं, सब ऐसे हैं। सब ऐसा ही है और देखिए बड़ा मुश्किल हो रहा है साहब। भैया आप तो बड़े खुशनसीब हैं, सीट मिल गई आपको? हाँ सर। कब क्या? मिली? हमको तो वहीं से मिल गई रही सर। शुरुआत से ही आपने सीट रोक रखी थी यानी है? जी सर। चुनाव में ऐसा नहीं होता, सीट नहीं रोक सकते। क्या करें सर, लंबा सफर है ना। और चलिए हम चुनावी सफ़र में जो अलग अलग तस्वीरें हैं और वो बताने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हम जो ट्रेन में जनरल बोगी में हैं और देखिए छोटे बच्चे भी हैं। बेटा क्या नाम है आपका? तेजस्वी शर्मा। कहाँ से आ रहे हैं आप? नर्मदापुरम। नर्मदापुरम से। वो कहाँ जाना है आपको? भोपाल। भोपाल। खड़े खड़े हाँ। अच्छा लगता है कि बैठना है? सीट ही नहीं मिल रही है। आप एक सीट मिल गई साहब, एडजस्ट हो लिए, एक ही सीट पर एडजस्ट हो लिए आप। जी सर। करना पड़ेगा। ये सिर्फ आज की ही तस्वीर है कि अमूमन ऐसा होता ही है? अमूमन है सर, ये तो ऐसा होता है जी। छोटे छोटे बच्चे कैसे इधर उधर खड़े हो रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कहाँ से हैं आप साहब? हम तो चित्रकूट से हैं, आ रहे हैं पुणे से। और मध्य प्रदेश से होते हुए जा रहे हैं जहाँ चुनाव है अब? हाँ, चुनाव तो है। चुनाव में ऐसी दिक्कत नहीं होती क्या साहब? ये मतलब सीट फिक्स रहती है, एक ही आ पाएगा? नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी कुछ काम कर रहे होंगे, इसके लिए आ रहे हैं बार बार। आप कहाँ से हैं? मंडीदीप से। मंडीदीप से। वो कहाँ चल दी है? बासुदा। कैसे सीट कैसे मिल गई आपको, ये बताइए आप तो। भैया और से बोल दिया। अच्छा, आप यहाँ पर बैठे हुए थे तो बहन जी हैं तो आपने उनको जगह दे दी? जगह दे दी हम लोग ने। हमने बच्चे हैं छोटे छोटे, क्या और दिक्कत हो रहा है इनको, इसलिए हम लोग खड़े हो जाएंगे, इनको बैठा देंगे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं क्या साहब? मिलते हैं कम, अपन मजदूर आदमी है तो मजदूर समझते हैं ना, पीड़ा समझते हैं कि हम लोग उतने पूना से आ रहे, कोई लोग तो खड़ा वहीं से आ रहे,
इसमें। और कोई लेटते हो इधर, अभी तुम रात में देखते तो एक दूसरे के उस पे सो रहे थे सब। गड्ढम गड्ढा। हाँ, गड्ढम गड्ढा पूरा। बहुत दुर्गति होती है। बहुत ज़्यादा। इसलिए हम लोग को ऐसे ही प्रॉब्लम था। आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ चल रही है? हम जा रहे हैं बीना। बीना के रहने वाले हैं आप? नहीं, सागर के हैं हम लोग, मतलब सागर के रहने वाले। हाँ। तो छुट्टियों में आए हैं क्या? नहीं, हाँ, छुट्टी को वहाँ से लेके आए साहब। छुट्टी के बाद। हाँ। आप तो चुनाव भी आने वाले हैं, वोटर आईडी कार्ड तो यहीं होगा आपका? है ना? अच्छा, यहीं का है? हाँ। तो कब तक रुकने वाले हैं आप? अभी रुकेंगे, अब गेहूँ लगाएंगे, चने लगाएंगे, जब जाएंगे उसके बाद। अभी नहीं जाएंगे, दिवाली बाद। चुनाव बाद ही जाएंगे आप? हाँ, चलो। मैं आगरा से हूँ। मैं दतिया से हूँ, दतिया से। अच्छा, आप दतिया से? हाँ। तो अब चुनाव बाद ही जाना होगा? चुनाव बाद जाएंगे, बीजेपी को बहुमत दे के जाएंगे, अच्छा, तभी जाएंगे। ये हाल है। पार्टी में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं यहाँ के लोग हैं? पार्टी में दिलचस्पी तो है ही लोगों की, लेकिन कुछ ना तो ये बताइए, आप जिस तरह से हम सीट के लिए परेशान हो रहे हैं, सब लोग हो रहे हैं, लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी सीट छोड़ भी दे रहे हैं। चुनाव में ऐसा होता है क्या, सीट छोड़ देते हैं क्या? चुनाव में कौन सीट छोड़ रहा है? कोई नहीं छोड़ रहा है चुनाव में सीट। हर चुनाव में सीटें के लिए तो लड़ाई हो रही। टिकट की लड़ाई? हाँ, सीट की है। सीट की लड़ाई? हाँ। यहाँ तो साफ सीट में लड़ाई नहीं हो रही, भले खड़े हुए हैं कई लोग। हम लोग मजदूर आदमी है ना, इसलिए कोई सब पीड़ा समझते हैं चुनाव में। वो नेता लोग हैं ना, इसके लिए उनको सीट चाहिए, उनको पैसा कमाना है भरपूर, इसके लिए पैसा मिलता है। पैसा तो कमाते ही हैं ना अच्छी तरह से, इसके लिए तो वो चुनाव लड़ते हैं, अपना पेट भरते हैं, जनता का नहीं। कितना पैसा कमा लेते होंगे क्या साहब? पैसे का कोई अनुमान नहीं, जितना उनके निधि में आ जाता है सब डकार जाते हैं। बरसता है क्या पैसा? बरसता ही है ना। वो लोग अच्छी तरह जितना निधि में थोड़ा बहुत काम करवाया तो करवाया, पता चला कि एक भी नहीं करवाया, डकार जाते हैं पूरा का पूरा। आप देखिए, चुनावी सफ़र में जो मतदाता है सब समझता है, और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिल रही हैं कि जहां थोड़ी सी जगह मिल गई वहां पर नींद पूरी करने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि सफ़र लंबा है और जब सीट नहीं मिलती तो कई लोग खड़े हुए हैं, कई लोग एडजस्ट किए हुए हैं। जो आप देखें कि कई लोग बाहर गेट पर भी लटके हुए हैं, इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। कैसे हैं भाई साहब? राम 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 राम। कहाँ से आ रहे हो, कहाँ चलती है? खानापुरा से आ रहे हैं, जगत माता वैष्णो देवी जा रहे हैं। अच्छा, मैया के दर्शन करने जी। तो मैया से मध्य प्रदेश के लिए क्या मांग के आएंगे? खुशहाली मांग के आएंगे। खुशहाली आए। अब तो चुनाव भी है साहब प्रदेश में। चुनाव से तो कोई ऐसा अपने को सरोकार नहीं है। वोट तो डालते होंगे ना? वोट तो डाल। क्या देखते हैं, पार्टी देखते हैं, प्रत्याशी देखते हैं? जो उन्नति करे प्रदेश की और अपने तहसील की, उसको ही चुनाव में जीताएंगे। आगरा से हैं, आगरा की। जोर से बोलो। आगरा। बढ़िया बढ़िया सर। बढ़िया। क्या ट्रेन रुक गई? रुक गई सर, क्या करा जाए, यहाँ कोई टाइम की वैल्यू ही नहीं है। अगर आपको बोले कि आपको पहुँचाएगा 8 बजे तो ये पहुँचाएगा 9:30 बजे। आप 1.5 घंटा नुकसान आप समझ सकते हो? 1.5 घंटे में बंदा कहाँ पहुँच सकता है? 1.5 घंटे में मैथ का 20 क्वेश्चन हो सकता है, 1.5 घंटे में साइंस का 10 क्वेश्चन हो सकता है। 1.5 घंटे का वैल्यू समझते हैं, लेकिन हमारे इंडिया के सरकार नहीं समझते हैं 1.5 घंटे का वैल्यू। 1.5 घंटे लेट हो जाते हैं। बिल्कुल सर, 1.5 घंटे, कभी कभी तो 2-2 घंटे भी लेट हो जाते हैं। क्या ये सिस्टम को कैसे सुधारा जाए, आपका क्या सजेशन है? देखिए, जैसे आप समझ लीजिए, आप एक रिपोर्टर हो, ठीक, आप एक अच्छे निर्णय देते हो, तो हमें आपका निर्णय समझ के और आपका डिसीजन पे चलना चाहिए कि आपका डिसीजन अच्छा है, करेक्ट। जापान देखिए, जापान से तो इंडिया बड़ा है ना, तो वो क्यों नहीं कर पा रहा है? जापान इतना आगे क्यों है, बताइए सर। हुई जनरल बोगी की बात, और ज़रा अब चलते हैं स्लीपर में, और वहाँ जो हर व्यक्ति की सीट आरक्षित है वहाँ पर थोड़ा समझते हैं कि वहाँ किस तरह की स्थिति है।
और चलिए अब जनरल के बाद हम स्लीपर बोगी में आए हैं और यहाँ की आपको एक तस्वीर दिखाएंगे स्लीपर बोगी की कि हालात बहुत ज़्यादा कुछ अलग नहीं है जनरल और स्लीपर में, लेकिन कहा यही जाता है कि साहब सीट तो यहाँ पर आरक्षित है कि सीट भैया पर्याप्त है। हाँ पर्याप्त तो नहीं है, यहाँ पर ऐसे एडजस्टमेंट करके बैठे हुए। एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है यहाँ हाँ। ऐसा क्यों? क्योंकि जगह नहीं ना ज़्यादा। अच्छा, ट्रेन कहाँ रुकी हुई है? ट्रेन इसमें भोपाल में आउटर पर। हाँ। कितना टाइम हो गया? 5 मिनट हो गया, 5-10 मिनट। 10 मिनट हुए। हाँ। कितना हुआ भैया टाइम? कितने देर से रुकी हुई है? 10 मिनट हो गए। 10 मिनट क्या हो गए आउटर पर। तो क्या उम्मीद कब तक चल देगी? चलेंगे भी चलेंगे, वो कोई मालिक नहीं है, उनका कोई मालिक नहीं ना, उनके मन में आएंगे जब चल जाएंगे। नहीं मन में नहीं, वो सिस्टम से चलता होगा ना पूरा। चलेगा चलेंगे नहीं सिस्टम से जो सिस्टम है, जो उसका रूल होगा वो रूल्स के हिसाब से चलेंगे। यहाँ तो कोई आसानी से सोने के लिए सीट मिल गई होगी? नहीं, रात से बैठे हुए अभी थोड़ा जगह हुआ है। भैया ये तो आरक्षित है ना यार। है पर सबका जैसा अपन तो है, पर वो कैसा है वेटिंग पे थे, अभी कंफर्म होगा, आगे कंफर्म हो लेकिन जाएगा। चुनाव में जो सीट आरक्षित होती है वो तो आरक्षित ही होती है ना। वो चुनाव है, वो उनके लिए है। हम मिडिल क्लास लोग क्या, हमके लिए कोई चुनाव नहीं रहता, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। यहाँ कोई सीट नहीं है? नहीं। क्या साहब कैसी रात कैसी कटी आपकी? अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, सीट अपनी थी, ठीक निकली है। आरक्षित थी? हाँ आरक्षित थी, कोई दिक्कत परेशानी? नहीं कोई नहीं आई, कोई नहीं आया। कोई नहीं आई, अच्छी है। आप एडजस्ट कैसे किए हुए हैं? जी जी। सीट किसकी है अच्छा ये बताइए? आपकी है? हाँ। और भैया? भैया की नहीं है, भैया की नहीं है। नहीं है? नहीं। लेकिन आपने जगह दे दी। हाँ। तो देखिए एक बात तो है यहाँ पर कि भले ही सीट आरक्षित हो, लेकिन जो सहयोग की भावना है वो एक दूसरे में लोगों के बीच रहती है। इंदौर। तो यहाँ कैसे ट्रेन में कैसे आप घर से आ रहे हैं या फिर इंदौर से आ रही हूँ। कहाँ जा रहे हैं? गंज बासुदा। अच्छा गंजबासु का जाना है। इलेक्शन भी है, दिलचस्पी रखती हैं आप? कोई मतलब है इलेक्शन का? वोट तो डालती होंगी ना? ऑब्वियसली डालती हूँ, लेकिन इस बार नहीं डालूंगी। नहीं ऐसा नहीं करें आप। देखिए आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप यदि किसी प्रत्याशी को वोट देना नहीं चाहते, लेकिन नोटा भी ऑप्शन है, लेकिन अपने कम से कम अपने जो मत का अधिकार है वो तो उपयोग करना चाहिए ना। अभी तक उपयोग हुआ है उनका? आप खुद बताइए। यहाँ पे मोस्टली यहाँ तो कोई भी जॉब का नहीं बैठा है, बट मैं तो जॉब कैंडिडेट हूँ एंड वेल क्वालिफाइड हूँ, बट स्टिल अभी तक कोई जॉब नहीं निकली है। और अगर मैं पर्सनली कुछ शेयर करूँ, बहुत अच्छा है मेरे लिए कि ये लाइव जा रहा है। अनुकंपा नियुक्ति समझते हैं आप? अभी तक अनुकंपा नियुक्ति नहीं आई है, 4 साल हो गए हैं। वेट कर रहे हैं? यस ऑब्वियसली, जस्ट बिकॉज ऑफ कि रोस्टर लगा है। अब इसमें जनरल कैटेगरी की क्या गलती है? मैं जनरल से हूँ तो क्या मैं अमीर हूँ, अंबानी की औलाद हूँ? लेकिन भारत निर्वाचन आयोग बोलता है कि आप किसी प्रत्याशी को पसंद नहीं करते हैं, आप किसी पार्टी को वोट देना नहीं चाहते हैं, तो एक ऑप्शन दिया है नोटा दबाएं और अपनी लेकिन बात तो रखें कम से कम। बहुत कोशिश कर ली बात करने की, धरना दे दिया, सब कर लिया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 4 साल से यही तो कर रहे हैं, नौकरी छोड़ के शिवराज सिंह चौहान के दरवाजे पर जा रहे हैं, कहीं किसी के चक्कर लगा रहे हैं, कहीं किसी के चक्कर लगा रहे हैं। घर में कोई करने वाला भी तो होना चाहिए। जॉब निकल नहीं रही है। अभी क्या करते हैं आप? अभी शेयर मार्केट में वर्किंग कर रही हूँ। ठीक चल रहा है काम काज? ठीक ठाक। नहीं, संतुष्ट नहीं है। बीएड किया हुआ है, नौकरियाँ नहीं निकल रही हैं, क्या संतुष्टि होगी? तो साहब युवाओं को क्या चाहिए, और हम चुनावी सफ़र में यही जानने का प्रयास कर रहे हैं और युवा यही कह रहे हैं कि उन्हें नौकरी चाहिए। वो जो तैयारी लंबे समय से करती आई है, वैकेंसी निकलना चाहिए। सर हम पूना से आ रहे हैं। पुणे से? हाँ जी सर। और कहाँ चल रही है? दिल्ली सर। दिल्ली? हाँ जी सर। क्या कह रहा है पुणे टू दिल्ली? दिल्ली सर बीच में मध्य प्रदेश पड़ता है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है इस समय बीजेपी सरकार कंफर्म है आनी है। अरे साहब आप तो बड़ी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। हमारे भैया निगम पार्षद है। हाँ। लेकिन है आम आदमी पार्टी से। हम लोग बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी हमारी, लेकिन सेंटर में बीजेपी है। बोलिए। इधर भी बीजेपी है मध्य प्रदेश में। हाँ तो मतलब दोनों पार्टियों में सवार हैं? हाँ नहीं सर, दिल्ली अलग है सर। दिल्ली का जो लेवल है वो अलग है, यहाँ का लेवल अलग है। यहाँ गांव देश भी है, वहाँ गांव देश नहीं है दिल्ली में। इसलिए उधर जो गरीब तबके का आदमी है वो है 40% से ऊपर है सर।
50% मान के चलो सर, तो वो उसको ही वोट करता है केजरीवाल को, क्योंकि बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, और आदमी क्या चाहिए, इस शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, सब फ्री देता हूँ। केजरीवाल मध्य प्रदेश में भी आ रहे हैं। नहीं आ पाएंगे सर, उनकी दाल यहाँ नहीं गली, क्योंकि गांव-गांव, देश-देश है, इतने बड़े स्टेट में, इतने जितना फैला हुआ क्षेत्र है उसमें हर सुविधा देना पॉसिबल नहीं है, कैसे दे पाएंगे उसको, मुश्किल रहेगा। यानी आम आदमी पार्टी का चुनावी सफर यहाँ पर इधर कुछ नहीं हो सकता, मध्य प्रदेश में कुछ नहीं हो सकता आम आदमी पार्टी का। कहाँ घूमते हैं आप साहब? सर हम पूरा इंडिया भ्रमण करते हैं, हमारा काम ही ऐसा है ट्रैवल करने का। आज यहाँ है, घर पे अगर हम बच्चों के साथ समय बिताते हैं, साल में 12 महीने होते हैं, उसमें 2 महीने हम बच्चों के साथ रहते हैं, बाकी तो हम बाहर ही रहते हैं सर, सफ़र में गुजर जाते हैं सर। आपका साहब सफर में गुजर जाता है समय। हम पहुंच चुके हैं विदिशा, लेकिन न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर चुनावी सफर का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन संजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 विदिशा।